हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अगर आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले ही अकाउंट प्लस 2 की नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर शुरू किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उसका हमारी अब जो प्लस 2 में हम क्या पढ़ने जाएंगे, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, किस तरह के अकाउंट्स वो मेंटेन करती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश, लेजर, स्टॉक, इस तरह के अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है। तो शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। सो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ accounting year on the basis of cash receipt and cash payment recorded in the cash book। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक तरह से क्या है, एक तरह की कैश बुक है या फिर कैश लेजर है, जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना कैश हमारे पास आया, रिसीट कितना हुआ और कितनी हमने उसमें से पेमेंट करी है। सो इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अंडर वेरियस हेड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जिस तरह से सपोज आपने कोई न्यूज़पेपर लगवाया है अपने घर में, तो आप क्या करते हो, मान लो एक न्यूज़पेपर जो है वो 5 रुपए का है, तो अगर आप 30 दिन न्यूज़पेपर लेते हो तो आपको कितने देने पड़ रहे हैं? हर महीने के 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप इसको 3 महीने के लिए लोगे तो आपको कितने रुपए देने पड़े? 450 रुपए देने पड़े। तो जो न्यूज़पेपर वाला है या फिर न्यूज़पेपर एजेंसी जो है, जैसा दैनिक भास्कर है, ट्रिब्यून है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, व्हाटएवर इट इज, तो वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि अगर आप इकट्ठा 3 महीने का हमारा न्यूज़पेपर लगवाते हो तो आपको 450 की बजाय 350 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, हमने उसको सब्सक्राइब कर लिया कि आप लगातार इसको भेजते चले जाओ, तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो इसी तरह से अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी लोग क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तो हमें लोगों ने क्या दिया, हमारे पास कैश जो है वो आना शुरू हो गया। सो रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑन डिफरेंट डेट विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो इस साइड जितनी हमारी रिसीट होती है हम उनको लिखते हैं और जितनी हमारी पेमेंट्स होती है हम उनको इस तरफ लिखते हैं। तो ये माना जाता है डेबिट और ये माना जाता है क्रेडिट साइड। तो इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट में अगर हम कोई भी चीज रिसीव करेंगे तो उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, बट द टोटल सैलरी पेड, टोटल रेंट पेड, टोटल इलेक्ट्रिसिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर appears on the payment side of receipt and payment account. Thus receipt and payment account appears give summarized picture of various receipt and payment। इसलिए जो receipt and payment है वो हमें क्या दिखाता है, हमारा टोटल यानी हमने कितना, समराइज्ड पिक्चर दिखाता है वो हमें किसकी, हमारे रिसीट और पेमेंट की, irrespective of whether they pertain to the current period, previous period or the succeeded period or whether they are of capital or revenue nature। तो यहाँ पर जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट है उसमें हम कैपिटल और रेवेन्यू को ध्यान में नहीं रखते, हम सारी एंट्रीज जो है वो इकट्ठे डालते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समराइज्ड कैश बुक बोलते हैं, एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इट मे बी नोटेड that this account does not show any non-cash items like depreciation। अब जो नॉन आइटम लाइक डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं कि वो कैश में नहीं गया, हम सिर्फ क्या करें, वैल्यू को रिड्यूस करें। तो इसी तरह से नॉन कैश आइटम्स जो हैं वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे। नॉन कैश पेमेंट्स और नॉन कैश रिसीट आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द ओपनिंग बैलेंस इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट cash in hand, cash at bank, which is shown on the receipt side, and closing balance is cash in hand और bank balance at the end of the year। जिस तरह से हमारे पास कैश बुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन होता था कैश और इसका, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या दिखाते हैं, कैश इन हैंड और कैश इन आउट दिखाते हैं।
However, if it is bank overdraft, at the end it will be shown on the debit side as the last item. So अगर जिस तरह से वहां पर हमारा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर अवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हमारे पास मेन आइटम्स हैं जो हम शो करेंगे अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट साइड जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेबिट साइड में होता है और पेमेंट साइड जो है वो हमारे क्रेडिट साइड में होती है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डोनेशन, एंट्रेंस फीस, legacy, sale of investment, sale of fixed assets, subscription from members, life membership fee, sale of old newspapers, sport material, interest on fixed deposit जो हमें मिलेगा, interest dividend और interest on investment, proceeds from charity show, sale of scrap, grant in aid, miscellaneous receipt, तो ये सारी हमारी रिसिप्ट साइड में आ जाएंगी। अब अगर हमने कोई परचेज की तो हमारी फिक्स एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, वेजेस एंड सैलरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, रिपेयर एंड रिन्यूअल, upkeep of playground, conveyance, subscription, audit fee, entertainment, municipal taxes, charity, insurance। अब आप यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स ऐसी देखेंगे जो हमारी कैपिटल नेचर की है और कुछ हमारी जो है वो रेवेन्यू नेचर की है। तो दोनों तरह की आइटम्स को हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पर हम कोई सी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं बनाते। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमने कैपिटल और रेवेन्यू इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं करना है, हमने दोनों तरह की आइटम्स जो है इसमें रिकॉर्ड कर देनी है। तो अब ये है इसका परफॉर्मा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर द ईयर एंडिंग। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, ये इसका परफॉर्मा बना हुआ है। ये सारा जो मैं फॉलो कर रही हूँ ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप उस पर भी देख सकते हैं, हर एक की बुक में ये परफॉर्मा दिया हुआ है। फॉर योर काइंड सेक आई एम शोइंग इट टू यू, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो आपको बार बार जब आप ये चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको बार बार ये चीजें जो है वो दिखेंगी। तो इसमें सारी आइटम्स तो नहीं होंगी, बट मेन फोकस जो हमारी इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो सारी हमने इसमें दिखा रखी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग जो है वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से होती है, इसी तरह जो क्लोजिंग है वो बैलेंस कैरी डाउन से हमारे पास हो जाती है। तो ये जर्नल डोनेशन जो ऊपर हमने आइटम डिस्कस करी उसी तरह से ये आइटम्स जो है वो इसमें शो हो रही हैं। तो ये हमारा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरी तरह का परफॉर्मा। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, तो आपको ये सारे लिखने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट्स फॉर्म इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ सिंपल कैश बुक। ये बिल्कुल किस तरह दिखती है, हमारी कैश बुक की तरह दिखती है, जिसमें हमने डिस्काउंट और बैंक कॉलम जो है वो नहीं बनाए। यानी सिंपल हमने कैश कॉलम से एक सिंगल कैश कॉलम कैश बुक बनाई है जिसमें हमारे पास डिस्काउंट और बैंक कॉलम नहीं है। It shows the total amount of all receipt and payment irrespective of the period to which they pertain। अब यहाँ पर यानी मैं अपनी सारी आइटम, सारी रिसीट एंड पेमेंट दिखाऊंगी, उसका पीरियड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर कोई चीज जो है वो मैंने पिछले साल की पे करी है, पेमेंट करी है, तो मुझे यहाँ पर शो करनी है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम सिर्फ करंट पीरियड की बात करेंगे, तो इसमें हम सिर्फ करंट पीरियड की बात नहीं करें। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग about current, and we are talking about future payment or receipt also। It includes all the receipt and payment whether they are of capital nature or revenue nature। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था कि अगर हमने कोई सेल या परचेज करा है फिक्स्ड एसेट तो वो भी हम इसमें शो करेंगे। इसी तरह से अगर मैंने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे किए हैं, जैसे कि सैलरी पे करी है, रेंट पे करा है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, शो किया जाएगा। नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश और थ्रू द बैंक। जिस तरह से हम कैश बुक में कैश की आइटम्स कैश कॉलम में डालते थे, बैंक की आइटम बैंक में, यहाँ पर इस तरह से कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी पेमेंट हुई या हमें रिसिप्ट हुआ, सिर्फ वही एंट्रीज जो है इसमें रिकॉर्ड करनी है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ ईच रिसिप्ट एंड पेमेंट इज शोन इन दिस अकाउंट। नो नॉन कैश आइटम आर शोन इन द
receipt and payment account like depreciation, outstanding expenses, accrued income are shown in this account. नॉन कैश आइटम जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, वो इसमें नहीं दिखाई जाएंगी. इट बिगिंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड क्लोजेस विद द ईयर एंडेड ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो किससे शुरू होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और जो क्लोज होगा वो भी इसी से होगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. In fact, the closing balance in this account is the difference between the total amount of receipt and payment, which is usually a debit balance, reflect cash in hand, cash at bank, unless there is a bank overdraft. जब तक कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट नहीं है तो हमारे पास कौन सा बैलेंस आता है, हमेशा ही डेबिट बैलेंस इस अकाउंट का निकल के आता है. Now, what are the steps in preparing of receipt and payment account? Take the opening balance. अब steps क्या है, बहुत आसान. जिस तरह से हम पहले opening balance लेते हैं इसी तरह से हम यहाँ पर भी opening balance of cash in hand और cash at bank लेंगे and enter them on the debit side. तो अब जैसे ये सपोज मेरे पास एक रिसीप्ट अकाउंट है और ये पेमेंट अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पर लिया और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया. इन केस देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैं किस साइड लिखूंगी, मैं इस साइड लिखूंगी. शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड. जो जो मुझे रिसीट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो उसको मैं यहाँ पर शो करूंगी और जो मेरी पेमेंट हो रही है उनको मैं यहाँ पर शो करती चली जाऊंगी. शो द टोटल पेमेंट ऑफ ऑल पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड. तो जो भी मेरी रिसिप्ट है उसको मैं इस तरफ दिखाऊंगी और जो भी मेरी पेमेंट है उसको मैं क्रेडिट साइड पर दिखाऊंगी. नन ऑफ द रिसीवेबल income and payable expenses is to be incurred in this account as they do not involve inflow or outflow of cash. तो कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हमारा कैश ना तो इनफ्लो हो रहा है और ना ही आउटफ्लो हो रहा है, वो हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे. अभी बार बार वही चीजें हैं, बस पहले ऊपर फीचर्स थे, अब इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं. तो नॉन कैश आइटम्स यहाँ पर शो नहीं होंगी. फाइंड आउट द डिफरेंस. इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर लो. जिस साइड भी हमारा बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस. और क्लोजिंग बैलेंस इन कैश और इन एट बैंक जो है वो शो कर दिया जाता है. तो अब सपोज अब हम ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको कि इन्होंने दिखाया हुआ है, तो हम उसको ही क्या कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डेटा from cash book given in example 1 at page 4, the receipt and payment account of Golden Cricket Club. Club is a non-profit organization. For the year ending 31st March 2000 will be prepared as follow. तो ये हमारे पास समरी दे रखी है कैश बुक की. तो आपने क्या करना है, इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है. तो कैश इन हैंड एज ऑन April 1, 2014, कैश एट बैंक ऑन 1st April 2014, सब्सक्रिप्शन 30,000, 14-15 की 2,25,000, 15-16 की 10,000. डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस इन सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉकर रेंट, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये सारा आपको दे रखा है. तो अब आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस है तो आप इसको कौन सी साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में. ये क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप इसको किस साइड दिखा दोगे, क्रेडिट साइड में. और इसके बाद ये इसमें से आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कौन सी हमारी रिसिप्ट है और कौन सी हमारी पेमेंट है. तो सिंपल इन्होंने सारा कुछ हमें दे रखा है. ये इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर्मेट जो है वो इस तरह से बनकर हमारे पास आ जाएगा. ये देखिए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने सिर्फ क्या किया, कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस दोनों डाल दिए, सब्सक्रिप्शन टोटल करके मैंने यहाँ लिख दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग,
एंट्रेंस फीस क्योंकि वो मेरी इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लॉकर रेंट, ये सारी मेरी रिसिप्ट हो गई। और इसी तरह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये पेमेंट, लाइटिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। और ये मैंने क्या दिखा दिया, अपना क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। अब इन दोनों का टोटल हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो एक कैश बुक को मैंने किस फॉर्म में दिखा दिया, मैंने रिसिप्ट और पेमेंट फॉर्म में दिखा दिया। तो ये होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर दे सकूं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर जो है वो मुझे सॉल्व कर कर भेजें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया या फिर आपका टोटल बराबर आया या नहीं आया। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। आपको अगर मेरा ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद की सहायता हो सके। जो ट्यूशंस के लिए फी नहीं पे कर पा रहे वो अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं उनको गारंटी देती हूँ कि वो अपने +2 में अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। बाकी अगर आपका सहयोग रहा तो जितने भी पुराने पेपर्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि हम एक पेपर या 2 पेपर जो है वो ओल्ड भी हम सॉल्व कर सके बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है तो इस लेक्चर से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू।